नमस्कार दोस्तों। ये एक फीमेल पाम है और इनकी एज 54 प्लस 3 मंथ की हो चुकी है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह का ऊपर की क्षेत्र में अगर 2 उंगलियां हो तो ऐसे लोगों को समय पर जो निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाते और उसके बाद पछतावा होता है, मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। पाम स्क्वेरिश पाम है तो व्यक्ति थोड़ा सा मेहनती होता है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है बड़ा तो कार्य के प्रति जिद्द भरपूर होगी, पर इधर उधर ध्यान भटकता होगा। और सेकेंड फैलेंज नॉर्मल है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत वहाँ लॉजिक यूज़ किए, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत वहाँ चुप रहे। और मांसल कम है तो कॉम्प्रोमाइज़ नेचर होता है व्यक्ति का। उंगलियाँ छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी, पर फैलेंज बड़े हैं तो ऐसे लोग एनालिटिकल होते हैं। प्लस ये जो एक्स्ट्रा साइनें होती है ये थोड़ा सा जिद्दीपना व्यक्ति में दिखाती है, यानी अड़ जाने वाली वृत्ति। ये उंगली सूर्य की उंगली बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते और जीवन का आनंद लेने वाले लोग होते हैं। ये उंगली जरा सा भी हटके चलती है तो ऐसे लोग कंप्लीट अलग सोच वाले इंसान होते हैं। आप और हमसे कभी उनकी मैच नहीं होगी विचार शैली। कोई भी सब्जेक्ट हो, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, कोई भी, उनमें अलग सोच होती है। सेकंड, कई बार तो ऐसी बातें बता देते कि हम आश्चर्यचकित होते कि व्यक्ति इतना डिफरेंट कैसे सोच पाता है। पर ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। भूत पर्वत काफ़ी अच्छा उभार है। जब इतना अच्छा उभार हो तो व्यक्ति सुंदर भी होता है, वाणी मीठी होती है, बिजनेस सेंस भी अच्छा पाया जाता है। और ये बड़ी बड़ी लाइनें अगर हो तो बुढ़ापे में भी व्यवस्थित इनकम व्यक्ति के जीवन में आती है। यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ये व्यक्ति को इनोवेटिव बनाता है। ऐसे लोग इनोवेटिव होते हैं। यहाँ पर एक फिश साइन है, ये व्यक्ति को बिजनेस सेंस काफ़ी पावरफुल देता है। और इसके पहले जो पाम एनालिसिस किया था उनकी ये वाइफ का पाम है। छोटे छोटे स्क्वायर साइन ये व्यक्ति को मल्टी सिटी का काम करवाते हैं। इनके हाथ में कोई इतनी बड़ी साइन नहीं है, जो है उसे देखने की कोशिश करते हैं। एक यहाँ पर है और एक इस जगह पर है। बस इतनी साइनें इनके जीवन में है, इससे ज़्यादा कहीं नज़र नहीं आ रही है। और एक आध छोटी होगी तो इस जगह पर होगी तो होगी, ये किंतु परंतु में। तो बड़ी बड़ी साइनें तो इनके हाथ में तो नहीं है, इनके हस्बैंड के हाथ में ज़रूर थी। और एक आध छोटी यहाँ पर भी है। एक यहाँ पर है। किसी भी व्यक्ति के हाथ में अगर यहाँ पर आपको ज़्यादा खड्डा दिखे तो आंख मूंद के कह दीजिए कि उसे जीवन में हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। बहुत हार्ड वर्किंग होती है जब आपका राहु क्षेत्र दबा होता है तो। शुक्र वलय है, कला के प्रति रुचि देते ये व्यक्ति को। यहाँ पर स्क्वायर साइनें नज़र आ रही है, 1 2 3 4,
ये व्यक्ति को पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ देती है और इनको वो लाभ प्राप्त भी हो चुका है। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है तो आलस क्या होता पता ही नहीं होता। जुपिटर माउंट जरा भी अच्छा नहीं है। ये व्यक्ति को पारिवारिक और सांसारिक तकलीफें देता ही है। इनकी भी सेकंड मैरिज हुई थी। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। ये व्यक्ति को पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट होते हैं। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण धर्म व्यक्ति में पाए जाते हैं। ये जो ट्रायंगल नज़र आ रहा है ये व्यक्ति को पॉलिटिकल और सरकारी लाभ देता है और ये नहीं भी प्राप्त किया तो भी आम लोगों से ज़्यादा संपन्न व्यक्ति होता है। ऐसे एक ट्रायंगल यहाँ पर भी है। अंदरूनी मंगल जरा भी अच्छा नहीं है। ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं शारीरिक तकलीफ देता है और देता है। यानी शरीर में शारीरिक तकलीफ तो नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं एनर्जी कम होती है, आम इंसान से कम होती है। ये तो अच्छा है कि ये कंटिन्यू एक्सरसाइज कर रहे 30 सालों से, एक भी दिन ब्रेक नहीं किया होगा, ऐसा इनका बोलना है। और मुझे लगता है इनके यहाँ पर भी स्टार है तो इनको भी एकर्स में ज़मीन का फ़ायदा मिलने के योग है और इंडिविजुअल स्टार है। भारी मंगल इतना अच्छा नहीं कहूँगा मैं, एकदम एनर्जी के साथ ऐसे लोग नहीं मिलते। और ये जो लाइन है ये पिता की ओर से या भाई की ओर से कभी ना कभी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। अब ये जो लागू होता है फीमेल के पाम में हो सकता है हस्बैंड के रिलेशन में भी ये नुकसान जा सकता है। इसी तीनों के रिलेशन में भाई, पिता और जीजा, तीन में से कोई ना, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा हमारे जीवन में तकलीफ आती है। ये पैरेलल लाइन जब माइंड लाइन को चलती है तो नींद से रिलेटेड इश्यू रहता है और इनको है। इनका चंद्र पर्वत में ये जो खड्डा पड़ रहा है ये कहीं ना कहीं विचारों में आपको प्रतिबिंब मिलेगा। चंद्र पर्वत का दबना या उस पर खड्डा होना कहीं ना कहीं हमारे विचारों में प्रॉब्लम देता है। हम ज़्यादा सोचने लगते या इस तरह की कंडीशन क्रिएट करवाता है। ये मैं चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। ये जो क्रॉस साइन है व्यक्ति को नेगेटिव फीलिंग देती है, यहाँ पर भी क्रॉस है। ये जो स्क्वायर है ये व्यक्ति को सच्चाई पसंद इंसान बनाता है। यहाँ पर ट्रायंगल है, ये व्यक्ति को विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है या कवि बनाता है। ऐसे ट्रायंगल यहाँ पर भी है। और ये जो लाइन है ये हाजमे का प्रॉब्लम देती है। और अगर ये ट्रायंगल ऐसा होगा यहाँ पर तो इनको प्रसूति के समय भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी अगर ये ट्रायंगल यहाँ पर होगा तो। बाकी शुक्र पर्वत है काफ़ी उत्तम। मैंने इस पर भी एक फिश साइन देखी थी। एक छोटी सी यहाँ है और एक और देखी है मैंने। ये रही। ये व्यक्ति को लग्जरियस लाइफ देती है। हाँ, बहुत बड़ी तो नहीं है पर ये व्यक्ति को लग्जरियस लाइफ देती है। एक यहाँ पर भी आभास हो रहा है पर ये कंप्लीट आई नहीं है। और शुक्र पर्वत व्यवस्थित है, बैलेंस है,
ना ज़्यादा उभार है, ना ज़्यादा दबा हुआ है। अब देखिए, ये हृदय रेखा जिस व्यक्ति की इस तरह से जाती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है व्यक्ति को, बहुत ज़्यादा। हाँ, जुपिटर को टच कर रही है तो भरोसे लायक इंसान तो बनाती है, पर शुरुआती जीवन में अति गुस्सा रहा होगा। और हृदय रेखा जब जुपिटर को टच कर लेती है तो भरोसे लायक इंसान बनाती है, पर हृदय रेखा जिस तरह की है, इनको रोना बहुत तुरंत आता होगा। और झंझटों भरा जीवन भी देती है, आपाधापी लगी रहती है। और ये लाइन है, ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में या सास ससुर की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और इनको सेवा करना पसंद भी आता है, उसको बोझ नहीं समझते। अब माइंड लाइन पर भी देखिए, एक 32 के आसपास ब्रेक है और एक 38 के आसपास, उसके बाद ही ये जीवन के प्रति सीरियस बने होंगे। और माइंड लाइन छोटी है तो गुस्सा भी तुरंत आता है, थोड़ा सा दबाव आ गया तो गुस्सा आता है। और ये पैरेलल लाइन, ये नींद से रिलेटेड इशू देता है, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब यहाँ पर देखें तो लगभग 25, 27 और 29, ये दो राहु रेखाएं काटी होगी। और इसी पीरियड के आसपास कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ हुई होगी। और ये देखिए यहाँ तक ये जीवन रेखा कितनी खराब है, ऐसे ऐसे चल रही है और स्ट्रांगनेस भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा जीवन में उत्तम पीरियड नहीं जाता। और इनकी जीवन रेखा को देखें तो पैरेलल जीवन रेखा चलती है, हमेशा जिम्मेदारियों भरा जीवन जीते ऐसे लोग, कोई ना कोई एक्स्ट्रा जिम्मेदारी जीवन में रहती है। उसके बाद देखें तो 32 के आसपास एक छोटी सी राहु रेखा ने काटा था, इस लाइन ने इनके जीवन में सहनाई बजाई वापस 34 के आसपास। 36 में एक राहु रेखा आई, फिर 38 से के आसपास भी एक ऑफशूट था और छोटी राहु रेखा थी। 38 से लेकर 56 तक कंटिन्यू ऑफशूट है, और फिर लास्ट वाला ऑफशूट लगभग 64 के आसपास है, 62, 64 के आसपास। यहाँ तक कंटिन्यू ऑफशॉट मिले इनको, तो इनको जीवन में ये एक्स्ट्रा एनर्जी का काम करते हैं। फिर 38 की राहु रेखा के बाद इनको एक राहु रेखा आई 41 में, 44 में, 46 में, 49 में, 52 और 54, इतनी राहु रेखा इनको जीवन में डिस्टर्ब की। उसके बाद ऐसी कोई राहु रेखा मुझे नज़र नहीं आ रही है कहीं पर भी। हाँ, यात्रा जीवन में भरपूर रहेगी, क्योंकि बहुत बड़ा फोर्क है, तो यात्राएं जीवन में भरपूर रहेगी। आगे कोई राहु रेखा किसी भी फोटोग्राफ में नज़र नहीं आ रही है, केवल पैरेलल लाइनें चल रही है, उसके अलावा कोई माइनस पॉइंट नहीं है। फेट लाइन पर भी कट देखे तो 29 के आसपास एक कट लगा होगा, एक 31, 32, 33 के आसपास कट लगा। ये 3 फेट लाइनों को ये लाइन काट रही है, उसका मैं पीरियड बताता हूँ। 38, 41, 44, इतना अलग अलग व्यवसाय में अलग अलग नुकसान गया होगा। ये सारी इन्वेस्टमेंट की लाइन है, तो कोई बहुत बड़ा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुए होंगे। 49, 52, 53, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 53, 54 और छोटे मोटे कट है। ये कट लगभग एज 58 के आसपास है, और एक कट 60 के आसपास है। बाकी ये कटों से कोई ज़्यादा नुकसान होता नहीं। और इनकी धन रेखा भी देखिए, ये एज यहाँ से चेंज हो रही है, यहाँ तक कोई दमदार धन रेखा नहीं थी, थोड़ी सी कुछ अगर हुई तो 38 के आसपास से हुई, धागा निकला। उसके बाद ये एक धन रेखा अच्छी बनी एज
46 के आसपास, और ये 47 से फिर अच्छी बननी चालू हुई। अप टू बुढ़ापे तक ट्रिमेंडस अच्छी लाइन है। तो धन रेखा में अभी कोई आगे प्रॉब्लम मुझे शो नहीं हो रहा है, आगे उत्तम ही है। अगर ये रेखा काटती भी है तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं देती, पर 99% ये शुक्र वलय की लाइन है, ये व्यक्ति को परेशान नहीं करती। और कहीं पर भी धन रेखा में कोई माइनस पॉइंट अप टू एंड तक नज़र नहीं आ रहा है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।